हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारा जो अभी का जो चैप्टर चल रहा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ऊपर है। इससे पहले भी हम इसी चैप्टर में से कुछ वीडियो बना चुके हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे महात्मा बुद्ध जी की शिक्षाओं के बारे में। तो जान लेते हैं महात्मा जी की शिक्षाओं के बारे में। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएँ बिल्कुल सरल थी। उन्होंने कोई पेचीदा दर्शन का प्रचार नहीं किया। उन्होंने प्रचार आम जन भाषा पाली में किया, जिस कारण लोगों पर उनके उपदेशों का अधिक प्रभाव पड़ा और लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाना आरंभ कर दिया। जो महात्मा बुद्ध जी की शिक्षाएं थी दोस्तों, उसमें जो सबसे पहला जो उनकी शिक्षा के बारे में हम बात करेंगे वह थी 4 महान सत्य के बारे में, यानी कि संसार दुखों का घर है। महात्मा बुद्ध जी के अनुसार जो उनकी शिक्षा थी, मनुष्य की इच्छाएं दुख का कारण बनती हैं। मनुष्य के कष्ट दूर होंगे इच्छाओं के त्याग से। इच्छाओं का अंत अष्टमार्ग पर चलकर किया जा सकता है। आगे है दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी की शिक्षाओं में अष्टमार्ग के बारे में हम जानेंगे। अष्टमार्ग में वह कहते हैं, सत्य कर्म करें, सत्य विचार, सत्य विश्वास, सत्य रहन सहन, सत्य वचन, सत्य प्रयत्न, सत्य ध्यान, सत्य समाधि, जो कि महात्मा बुद्ध जी के अष्टमार्ग के सिद्धांत माने गए हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों महात्मा बुद्ध जी की शिक्षाओं में नैतिकता पर बल के बारे में। तो जान लेते हैं नैतिकता पर बल के बारे में। महात्मा बुद्ध जी के जो शिक्षा थी उसमें नैतिकता के बल के सिद्धांत के बारे में हम कहें तो, सदा सत्य बोलो, चोरी ना करो, नशीले पदार्थों की मनाही की थी महात्मा बुद्ध जी ने, स्त्रियों से दूर रहो, ऐश्वर्य के जीवन से दूर रहो, नृत्य गान में रुचि ना रखो। आगे है, धन से दूर रहो, झूठ ना बोलो, किसी को कष्ट ना पहुंचाओ, सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग ना करो। आगे है महात्मा बुद्ध जी की शिक्षाओं में अहिंसा के सिद्धांत के बारे में। जो महात्मा बुद्ध जी की शिक्षा में अहिंसा के बारे में हम बात करें तो कहते हैं महात्मा बुद्ध जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, यानी कि महात्मा बुद्ध जी का जो विश्वास था वो हिंसा को त्याग कर अहिंसा में विश्वास उनका था। सभी जीवों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए प्रत्येक मनुष्य को। वह जीव हत्या तो दूर, उन्होंने संताना भी पाप समझते थे, यानी कि जो महात्मा बुद्ध जी थे वो जीव हत्या को तो बहुत दूर मानते थे, उनको सताना भी वह पाप समझते थे। इसलिए अहिंसा का प्रचार महात्मा बुद्ध जी ने अपने उपदेशों में किया। आगे है कर्म सिद्धांत में विश्वास। महात्मा बुद्ध जी का जो विश्वास था कर्म सिद्धांत में था, यानी कि मनुष्य अपने कर्मों का स्वयं विधाता यानी कि निर्माता होता है। उनके अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल पाता है और आवागमन के चक्र में फंसकर रह जाता था, यानी कि आवागमन के चक्र में फंसकर रह जाता है और यही कारण उसका बनता है कि वो धरती पर बार बार जन्म लेता है। आगे है परस्पर भातृभाव, यानी कि महात्मा बुद्ध जी की शिक्षा में आपसी भाईचारे के बारे में भी कहा गया है। उनका कहना था कि किसी भी व्यक्ति को किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव या जात पात का या ऊंच नीच का किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी व्यक्तियों को, सभी मनुष्यों को एक साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। आगे है यज्ञों और बलियों में अविश्वास, यानी कि महात्मा बुद्ध जी का जो अविश्वास था यज्ञों और बलियों में। हिंदू धर्म में अधिक प्रचलित थी यह यज्ञ और बलियाँ। यह सब कर्म कांडे इसका अपने उपदेशों द्वारा विरोध महात्मा बुद्ध जी ने किया था अपने विचारों से, यानी कि उस समय जो हिंदू धर्म था उसमें यह यज्ञ और बलियों की जो मात्रा थी वो अधिक मात्रा में फैली हुई थी। इन्हीं कर्मकांडों को महात्मा बुद्ध जी ने अस्वीकारा था और इनका विरोध किया था अपने उपदेशों में। तपस्या में अविश्वास। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध जी ने स्वयं 5 वर्षों तक तपस्या की थी अपने मित्रों के साथ, परंतु उनको कुछ हासिल ना हुआ था, यानी कि उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति ना हो सकी थी, जिस कारण उन्होंने तपस्या को त्याग कर 48 दिनों की समाधि लगाई थी, जिसके बाद ही उन्हें 48 दिनों के बाद सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर हम जाने तो महात्मा बुद्ध जी का विश्वास तपस्या में नहीं था,
भूखे प्यासे रहकर शरीर को कष्ट देने से कोई लाभ नहीं होता था, उनका मानना था। स्वयं उन्होंने 6 वर्षों तक यानी कि 6 वर्षों तक तपस्या की थी, परंतु उन्हें कुछ प्राप्त ना हुआ था। आगे है वेदों तथा संस्कृत में अविश्वास। महावीर जैन जी के जैसे ही महात्मा बुद्ध जी भी वेदों तथा संस्कृत में अविश्वास अपना प्रकट करते थे। उनका भी वेदों तथा संस्कृत में अविश्वास था, यानी कि वह विश्वास नहीं करते थे। परमात्मा में अविश्वास। जैन धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध जी भी स्वामी महावीर जी के तरह ही परमात्मा में अविश्वास करते थे। उनका भी परमात्मा में कोई विश्वास नहीं था। आगे है जाति प्रथा में अविश्वास। महावीर जैन की तरह ही महात्मा बुद्ध भी जाति प्रथा में अविश्वास रखते थे। आगे हैं निर्वाण के बारे में। महात्मा बुद्ध जी के निर्वाण के बारे में क्या विचार थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है, जिससे मनुष्य को सुख, आनंद और शांति की प्राप्ति हो सकती है। अवागमान से वह सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है या मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यही सभी दुखों का अंत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं ने अंधकार में भटक रही मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ का कार्य किया। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को आज की मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।